बात दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अरावली के जंगल में बसे एक गांव की, जिस पर अतिक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। 10,000 आशियानों पर उजड़ने का संकट छा गया है। जिन जमीन मालिकों को लोगों ने तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किया, अब उस पर बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई है। आखिर क्या है 1 लाख की आबादी वाली इस बस्ती की कहानी? देखिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये कहती है घर खाली करो, घर खाली करो। घर खाली करके कहाँ जाएंगे सब? हम जाए तो जाए कहाँ? हमें रास्ता तो बताना चाहिए कहाँ जाओ। हम कहाँ जाए सर, बहुत परेशान हो रहे हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें मार दो फिर चाह दो। कम से कम हमें जगह तो दे दो, हम आज से थोड़ा रह रहे हैं। यहाँ दर्द अंतहीन है, पांव तले खिसक रही जमीन है, आशियानों पर उजड़ने का खतरा है, बस्ती पर मंडराता बर्बादी का साया है। हमारे बच्चे सब बर्बाद हो गए, हम खुद बर्बाद हो तिनके तिनके चुनकर हम आशियाना बनाए। दलाली में लोग पैसे पुलिस वाले भी लेकर गए बनाने टाइम। यहाँ के डीलर जो थे वो लोग भी पैसा लिए हमसे जमीन का। आओ जिसको आना है आओ, हरियाणा सरकार को आना है, जिस भी सरकार को आना है आ जाओ यहाँ। हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें मार दो फिर चाह दो, फिर तोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले मर जाऊंगा। सुना आपने, अब कह रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन घर उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, पुलिस प्रशासन इन्हें हटाने की मियाद तय कर चुकी है, मुनादी करवा चुकी है। ऐसे में इनके सामने एक बड़ा संकट है कि इतनी बड़ी आबादी जाए तो जाए कहां? एक तरफ अभी कोरोना की मार से लोग निकल भी नहीं पाए थे कि दूसरी तरफ घर टूटने का खतरा। आशियाने पे आफत कितनी बड़ी बात होती है आप समझ सकते हैं। 20 साल से लोग रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस वक्त हम आए थे उस वक्त कोई सिस्टम नहीं आया, और अगर सिस्टम आया भी तो हमसे पैसे लेके गया। जैसे कि सरकार अगर हमको लोग यहाँ से अलग करना चाहती है या अलग से हटाना चाहती है तो हमको पहले नोटिस होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सर ये क्या मतलब हुआ कि जो सरकार करेगी मतलब अपनी मनमानी होगी वो करेगी। सरवरी अपनी बहन के साथ घर के आंगन में बदहवास रो रही है। इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इनके सिर पर जो छत है वो जल्द ही जमींदोज होने वाली है, और जमींदोज करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो सरकारी अमला है जिसने संरक्षण देकर 15 साल पहले इन्हें यहाँ बसने की इजाजत दी थी। हम कहाँ जाए बच्चों को लेके? कहाँ हमें रास्ता बताना चाहिए जब सरकार उजाड़े हमें। सरवरी की ही तरह मोहम्मद अहमद भी पशुपेश में है कि जाएं तो जाए कहां। दरअसल अहमद अपनी पत्नी शहनाज के साथ दिल्ली के ओखला इलाके में रहते थे और बड़ी मुश्किल से पाई इकट्ठा कर यहाँ पर मकान खरीदा, और जो अब जमींदोज होने वाला है। नोट ही नहीं, जब तो हम इसमें हल्के उसमें आ गए। अब क्या करें, धोखा हमारे साथ में होगा, कह रहे कुछ कर रहे कुछ। बताओ तो फिर पुलिस वाले को जब न दिखता था कि जब पैसे ले लेके जाते थे, एक ईंट भी लगाने को खड़े होते तो फौरन पुलिस भी और गुजर भी सब तैयार हो जाते थे आने के लिए। अब ना रहे वो बचाने के लिए, अब भी तो उनको आना चाहिए। कुछ यही कहानी फिरोज खान की भी है। फिरोज दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में रहते थे, मजदूरी करके पैसे जमा किए और फिर वर्ष 2009 में खोरी गांव में 1 लाख रुपए में घर खरीदा। लेकिन अब इन्हें मालूम चला कि उनका घर अवैध जमीन पर बना है। ये अचानक से बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है तोड़ने के लिए घर। मजदूर आदमी हैं हम तो ये मकान तोड़ने देता, हम तो मकान तोड़ोगे तो आप तो कहीं ना देंगे या तो हम तो दीजिए मकान तोड़ने, मुआवजा दीजिए तो तोड़ने दीजिए। इतना आदमी पब्लिक कहाँ जाएगा? ये कहानी सिर्फ सरवरी, अहमद या फिर फिरोज की नहीं, ये कहानी उन हजारों लोगों की है जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर बसे खोरी गांव में रहते हैं। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल वर्ष 1996 में फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ, और उसके बाद से जब जमीन की पैमाई शुरू हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोगों ने वन क्षेत्र में अपना घर बना लिया है, जिसके बाद अरावली जंगल की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बेदखल किए जाने का काम शुरू हुआ। तो यहाँ अवैध कॉलोनी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद प्रशासन को अरावली जंगल में बने अवैध मकानों और फ्लैट्स को हटाने का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद नगर निगम ने यहाँ ड्रोन से सर्वे कराया, जिससे पता चला कि इस हिस्से में तकरीबन 6500 अवैध मकान हैं।
उस सर्वे में ये भी जानकारी मिली कि 170 एकड़ जमीन पर यह गांव बसा हुआ है, जिसमें लगभग 5000 मकान, 36 धार्मिक स्थल और 80 दुकानें शामिल हैं। जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा घर हैं, 1 लाख से ज्यादा आबादी है और इतनी बड़ी अवैध बसावट के पीछे पुलिस, प्रशासन और वन विभाग का हाथ है, जिसने पैसे लेकर लोगों को जमीन पर मकान खड़े करने दिया। भूमाफियाओं के जरिए यहाँ बिजली पानी पहुंचा दी गई, लेकिन अब जब यहाँ आशियानों के उजड़ने की नौबत आई तो सब के सब पल्ला झाड़ चुके हैं। खोरी गांव के लोगों की एक शिकायत और भी है कि बगल में 5 सितारा होटल है, वो भी वन क्षेत्र में आता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लोगों को परेशानी इस बात से हो रही है कि हम पिछले 20 साल से इस इलाके में हैं। 20 साल तक वन विभाग, पुलिस और जितने भी सरकारी महकमे हैं वो यहाँ आए, हमें कुछ नहीं कहा। अचानक से ऐसी क्या आफत आ गई जिसकी वजह से हमारा आशियाना उजाड़ा जा रहा है। लोगों के इस सवाल का जवाब फिलहाल उस प्रशासन के पास नहीं है जो 20 साल तक आंखें मूंद के या फिर कहें लोगों के साथ खड़ा रहा, उनके आशियाने को बनने दिया। आज जब उजड़ रहा है तो वो प्रशासन गायब है। लोग कह रहे हैं कि शासन प्रशासन कार्रवाई में पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रही है और दक्षिण दिल्ली के सांसद भी कहते हैं कि एक्शन में पिक एंड चूज ठीक नहीं और यहाँ सबसे जरूरी है गुनहगारों पर एक्शन। जो पहले लोग बसे हुए हैं 1996 से पहले, उनको कम से कम ना छेड़ा जाए और उसके बाद की जो एंक्रोचमेंट है फॉरेस्ट की लैंड है उसको बिल्कुल खाली करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पिक एंड चूज का सौदा कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, और जो नीचे के चौकीदार के लेवल के लोग हैं वो यहाँ से रिपोर्ट बनाकर लेके जाते हैं, बड़े अफसरों को मिसगाइड करते हैं इस बात को लेकर। बहरहाल खोरी गांव की इतनी बड़ी आबादी पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि पहले तो उन्हें माफियाओं ने लूटा और अब जब कोरोना काल में उनकी रोजी रोटी चौपट हो गई तब उनके सिर से छत भी छिन रही है। कुमार कुंदन, फरीदाबाद, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।